नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। इन दिनों लोकसभा चुनाव जोरों पर है। देश के हर राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। ऐसे में राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब चुनावी नतीजों का इंतजार है। बता दें कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। यहाँ कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सीधी टक्कर की अगर हम बात करें तो ये टक्कर राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि अब इस बार के चुनाव में राजस्थान की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बार के चुनावी प्रचार की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने जमकर पैसे खर्च किए हैं। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक प्रचार प्रसार पर खर्च करने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। वहीं सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो सभी सीटों के आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर चुनावी प्रचार के लिए खर्च की गई रकम का ब्यौरा सामने आ गया है। इनमें से ज्यादा चर्चा में रहने वाली लोकसभा सीट में से एक भरतपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों में से कोई भी निर्धारित सीमा 95 लाख तक नहीं खर्च कर पाया। चुनाव प्रचार पर खर्च करने के मामले में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली सबसे आगे रहे। उन्होंने 58 लाख रुपए का खर्च दिखाया है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने 33 लाख रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। सामने आए आंकड़ों के अनुसार बसपा प्रत्याशी अंजलि जाटव ने 3,25,000 रुपए का खर्च दिखाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनीता ने 96,000, पुरुषोत्तम लाल ने 12,500 और पुष्पेंद्र कुमार ने 12,700 रुपए का खर्च दिखाया है। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार उम्मीदवारों को प्रतिदिन खर्च का हिसाब एक डायरी में नोट करके रखना पड़ता है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा के मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सांसद का चुनाव करते हैं। आजादी मिलने के बाद पहली बार वर्ष 1951 में संसदीय चुनाव हुए थे। तब प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 25,000 तय की गई थी। वहीं इस बार के चुनाव में चर्चा में रहने वाली बांसवाड़ा लोकसभा के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीट पर भी चुनावी प्रचार में खर्च की जाने वाली रकम के मामले में भाजपा ही नंबर 1 है। बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर खर्च करने में अव्वल रहे। उन्होंने अन्य प्रत्याशियों की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया। यही नहीं, पीएम मोदी की सभा पर भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत और कांग्रेस पार्टी के अरविंद डामोर चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। कांटे की टक्कर 2 पार्टियों के बीच थी। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालविया को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने चुनाव प्रचार पर 77,09,000 रुपए खर्च किए। वहीं डूंगरपुर की 84 विधानसभा ने विधायक भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने लगभग 30 लाख रुपए का खर्च दिखाया है। कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले अरविंद डामोर ने 1.23 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए हैं। यानी राजकुमार से तुलना की जाए तो मालविया ने 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया। न सिर्फ चुनावी प्रचार के मामले में बल्कि वैसे भी गूगल पर विज्ञापन चलाने में बीजेपी टॉप पर है। ईडी ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों और उनकी सहयोगी संस्थाओं ने 1 जनवरी से अकेले सर्च इंजन पर 117 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसने 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक गूगल पर विज्ञापनों पर 39 करोड़ रुपए या कुल राशि का 1/3 खर्च किया। इसके बाद केंद्रीय संचार ब्यूरो विज्ञापन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। टेक प्रमुख के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल के दौरान बीजेपी ने गूगल पर कुल 76,800 विज्ञापन चलाए। जिस विज्ञापन पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की वह केंद्र की जन धन योजना को बढ़ावा देने वाला एक हिंदी भाषा का छवि विज्ञापन था। यह विज्ञापन 10 फरवरी से 29 मार्च तक 49 दिनों तक चलाया गया। पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च केंद्र की मुद्रा ऋण योजना को बढ़ावा देने वाले तमिल भाषा के वीडियो विज्ञापन पर था।
हालांकि निश्चित रूप से भाजपा चुनाव से पहले अपनी छवि चमकाने के लिए बड़ी रकम खर्च कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यह गूगल विज्ञापन खर्च में अपेक्षित रूप से शीर्ष पर है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए इंडिया शाइनिंग क्षण हो सकता है। 2004 में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग नाम से एक भरोसेमंद चुनाव अभियान चलाया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वह चुनाव हार गई। लेकिन गूगल विज्ञापनों पर बड़ा खर्च इसके विपरीत संकेत दे सकता है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसका विज्ञापन खर्च जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति से प्रेरित है। वास्तव में भाजपा के प्रचार अभियान ने कई लोगों को यह असामान्य लग रहा है कि आम धारणा है कि भाजपा भारी जीत हासिल करने जा रही है। अपनी हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के उत्तम प्रयासों से संकेत मिलता है कि पार्टी अपने कैडर और मतदाताओं को एक निश्चित जीत की उम्मीदों के प्रति आत्मसंतुष्ट होने से सावधान है। इसलिए उसने अपने कैडर के लिए अब की बार 400 पार का ठोस और ऊंचा लक्ष्य रखा है। नीचे कुछ कारक दिए गए हैं जो संकेत देते हैं कि पार्टी वोटों की भूखी है, भले ही उसे स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही हो। गठबंधन बनाने के जबरदस्त प्रयासों के साथ कई राज्यों में विपक्षी नेताओं की खरीद फरोख्त भी की गई, ताकि न केवल विपक्ष खासकर कांग्रेस को हतोत्साहित किया जा सके, बल्कि अपनी संख्या भी बढ़ाई जा सके। पंजाब में भाजपा ने जालंधर और लुधियाना में आप और कांग्रेस के मौजूदा सांसद को अपने पाले में कर लिया और उन्हें उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मैदान में उतारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने कहा था, पीएम मोदी ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट जीतेगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ डील क्यों कर रही है। भाजपा का दक्षिणी प्रयास अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरने की उसकी बड़ी योजना का हिस्सा है, लेकिन अल्पकालिक विचार भी है। अपने पारंपरिक गढ़ वाले राज्यों में अधिकतम 370 सीटें जीतने का पार्टी का लक्ष्य केवल दक्षिण में अधिक सीटें जीतकर ही हासिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे महाराष्ट्र और बिहार और अपने दक्षिण भारतीय गढ़ कर्नाटक में विपक्षी दलों से मजबूत प्रतिरोध की उम्मीद है, जहां उसके एनडीए गठबंधन ने 2019 के चुनावों में 28 में से 26 सीट जीती थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके नए मुख्यमंत्रियों का परीक्षण नहीं किया गया है, जो एक कमजोरी हो सकती है। इस कारणों से भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा अभियान तैयार किया है, जो पिछले कुछ महीनों में लगभग 2 दर्जन बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। मोदी ने मंगलवार को केरल में एक रोड शो और तमिलनाडु में एक सार्वजनिक रैली करके दक्षिण भारत का अपना तूफानी दौरा पूरा किया। वहीं भाजपा ने 2019 में हारी हुई 161 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। आगामी चुनाव में इन कमजोर सीटों में से 67 जीतने का कैडर का यथार्थवादी लक्ष्य है। बीजेपी ने 2019 में 303 लोकसभा सीट जीती थी। उसने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीट पार करने का लक्ष्य रखा है। इसने लक्षित निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रवास मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर अगले 100 दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए विकसित भारत और ज्ञान, गरीबी, युवा, किसान और महिलाएं, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 को खत्म करने, मुस्लिमों में 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण बिल को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना संदेश गांव स्तर तक पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अपनी धरती से दूर जिलों में तैनात भाजपा कार्यकर्ताओं को 7 लाख गांवों और शहरों के सभी बूथों पर 24 घंटे बिताने का काम सौंपा गया था। गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा पानी की तरह पैसे बहा रही है, ऐसे में एक बात तो तय है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।